हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद अरीना। आज हम शल्य तंत्र का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जो कि है निर्जंतुकरण स्टरलाइजेशन। इसमें भी इसका थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं आज, जो कि है असेप्टिक टेक्निक्स स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ओटी स्टरलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। इन्फेक्शन कंट्रोल इन सर्जिकल सेटिंग। तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? तो ये क्रिटिकल स्टेज होती है किसी भी सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, ताकि इफेक्टिव स्टरलाइजेशन हो सके इंस्ट्रूमेंट्स का और ओटी एनवायरनमेंट क्लीन रहे, स्टराइल रहे, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। इसलिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल इन सर्जिकल सेटिंग को सबसे ज्यादा क्रिटिकल मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं असेप्टिक टेक्निक्स के बारे में। असेप्टिक टेक्निक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये क्या, असेप्टिक टेक्निक्स आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ वुंड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द ऑपरेटिव फील्ड। तो क्या है असेप्टिक टेक्निक? ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है एक, जो कि डिजाइन की है किस लिए? प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को, वुंड के माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने में, और ऑपरेटिव फील्ड में जो इन्फेक्शन या फिर कंटेमिनेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करने में जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसी को ही असेप्टिक टेक्निक कहते हैं। असेप्टिक टेक्निक में की प्रिंसिपल देखते हैं। की प्रिंसिपल क्या है? तो ये बैरियर प्रोटेक्शन है। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब यूज ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, गाउन्स, मास्क, ड्रेप्स टू क्रिएट फिजिकल बैरियर। बैरियर प्रोटेक्शन में हम एक बैरियर या फिर एक स्क्रीन की तरह एक प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिजिकल बैरियर होता है। ग्लव्स, गाउन्स, मास्क और ड्रेप्स, ये सब फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। दूसरा इसमें आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्जिकल हैंड जो स्क्रबिंग में यूज करते हैं हम, वो असेप्टिक सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोहेक्सिडिन और कोविडिन आयोडीन में, ताकि हमारे हाथ से कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा इसमें आता है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, या फिर जो रब्स और एडजेंट्स रहते हैं उसको अल्कोहल बेस्ड यूज करना चाहिए ताकि स्टराइल रहे और इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद असेप्टिक टेक्निक्स में स्टराइल फील्ड मेंटेनेंस आता है। स्टराइल फील्ड मेंटेनेंस क्या है? तो स्टराइल फील्ड में सिर्फ स्टराइल ही आइटम्स ही हम यूज करते हैं, जैसे कि मास्क वगैरह जो आते हैं वो स्टराइल रहते हैं, हैंड ग्लव्स रहते हैं वो स्टराइल रहते हैं। इनमें क्या करते हैं हम? मिनिमाइज स्टॉकिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ताकि एयर का कंटेमिनेशन भी ना हो और स्टराइल फील्ड मेंटेन रहे। उसके बाद आता है नो टच टेक्निक। नो टच टेक्निक में अवॉइड डायरेक्ट हैंड कॉन्टैक्ट विद स्टराइल इक्विपमेंट्स व्हेन पॉसिबल। ऑलवेज यूज ग्लव्स। ग्लव्स का इस्तेमाल करना, कोई भी इक्विपमेंट्स को बेयर हैंड से टच ना करना, ये नो टच टेक्निक में आता है। तीसरा इसमें आता है प्रॉपर डिस्पोजल। प्रॉपर डिस्पोजल में सेफ डिस्पोजल ऑफ यूज शार्प एंड मटेरियल्स डिजाइनेटेड बायोहजार्ड कंटेनर्स। ठीक है, बायोहजार्ड कंटेनर्स में शार्प डिस्पोजल मटेरियल्स को हम डिस्पोज करते हैं। ये हो गया प्रॉपर डिस्पोजल टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक्स तो हमने देख लिए, अब हम देखते हैं स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्टरलाइजेशन इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स फ्रॉम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो स्टरलाइजेशन क्या है? एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है। किसकी? तो डिस्ट्रक्शन किसका करते हैं? तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पोर्स, जिससे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स को स्टराइल रख सके, इन्फेक्शन फ्री रख सके। अब हम देखते हैं कॉमन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। यहाँ पर हमने अच्छा चार्ट बनाया है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मेथड, उसके बाद उसमें किए जाने वाले यूज एप्लीकेशंस, उसके बाद इसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस क्या है, यह हम देखते हैं। सबसे पहला आता है स्टीम स्टरलाइजेशन, यानी कि ऑटोक्लेव। उसके एप्लीकेशन क्या है? तो मेटल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ड्रेप्स में हम यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट है, रिलायबल है, नॉन टॉक्सिक होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? तो हीट के लिए नहीं बना है, मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स में हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, ये इसके लिमिटेशन हो गए। उसके बाद आता है सेकंड मेथड, जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ये एप्लीकेशन कहाँ करते हैं हम? तो ग्लासवेयर, पाउडर्स और ऑयल्स में हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो मॉइस्चर का कोई भी परसेंटेज नहीं रहता इसमें। गुड फॉर शार्प टूल्स, यानी कि जिसकी एजेस शार्प है वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? ये स्लो प्रोसेस है और हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ताकि हम इजीली ड्राई हीट कर सके। उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस, जो कि है इथिलीन ऑक्साइड, ईटीओ। इसका एप्लीकेशन हम प्लास्टिक या फिर एंडोस्कोप पे करते हैं। इसके एडवांटेजेस, वही एक्सेलेंट फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स, और इसकी लिमिटेशन है टॉक्सिक गैस, लॉन्ग एरेशन नीडेड। ये इसके लिमिटेशन है, टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है और इसको ज्यादा से ज्यादा एरेशन देना पड़ता है, ये
ईटीओ का डिसएडवांटेज है। फोर्थ प्रोसेस इसमें आते हैं वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा। लो टेम्परेचर पे ये काम करती है। इस पे एप्लीकेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑन हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये क्विक है, रेसिड्यू फ्री है। और इसके लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज है, ये कॉस्टली है, लिमिटेड मटेरियल की कंपैटिबिलिटी रखता है। फिफ्थ प्रोसेस इसमें जो आती है वो है केमिकल स्टरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाराल्डेहाइड। इसकी एप्लीकेशन है एंडोस्कोप या फिर डेलिकेट टूल्स पे हम इसको यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, तो हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए यूजफुल है। और लिमिटेशन क्या है इसके, तो रिंसिंग और टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए इसे यूज नहीं किया जाता। तो ये हो गया कॉमन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, जो कि हमने चार्ट के फॉर्म में समझ लिया है। अब हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइजेशन यानी कि ओटी स्टरलाइजेशन को। इसमें भी हम एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसे रखते हैं, तो उसमें आता है एयर हैंडलिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन थिएटर में एयर हैंडलिंग सिस्टम। यूज ऑफ HEPA फिल्टर्स। HEPA का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। दूसरा आता है लामिनार एयर फ्लो और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जिससे हम एयरबोर्न माइक्रोब्स को लिमिट कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जिससे हम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और स्टाफ कंफर्ट में भी रहता है। तो ये हो गया एयर हैंडलिंग सिस्टम ऑपरेशन थिएटर में। ओटी स्टरलाइजेशन में दूसरा पॉइंट आता है क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का। तो क्लीनिंग में आता है डेली क्लीनिंग। डेली क्लीनिंग किससे करते हैं, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड और अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट से हम डेली क्लीनिंग करते हैं सरफेसेस की। दूसरा इसमें आता है फॉगिंग और फ्यूमिगेशन यानी कि धूपन। पहले हम ट्रेडिशनल फॉर्मल्डिहाइड से फ्यूमिगेशन करते थे, लेकिन अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉगिंग चल रही है, जो कि मॉडर्न मेथड है, जिससे फॉगिंग और फ्यूमिगेशन किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। डन ड्यूरिंग ओटी डाउन टाइम और आफ्टर कंटेमिनेशन। ऑपरेशन थिएटर को यूज करने के बाद या फिर जब ऑपरेशन थिएटर खाली रहता है, उसमें हम फॉगिंग या फिर फ्यूमिगेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीसरा इसमें आता है यूवी लाइट स्टरलाइजेशन। व्हेन ओटी इज अनऑक्युपाइड यूवी स्टरलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी कि जब ऑपरेशन थिएटर खाली रहता है तो हम यूवी लाइट का यूज करते हैं स्टरलाइज करने में। उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर का स्टरलाइजेशन होता है, उसमें ओटी प्रोटोकॉल्स देखते हैं। ओटी प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले आता है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि लिमिट द नंबर ऑफ पर्सनल, रिड्यूस द डोर ओपनिंग्स, यानी कि कम से कम ऑपरेशन थिएटर में लोग प्रेजेंट हो, जो कि ऑपरेशन में मस्ट हो वही लोग अंदर जाए, बाकी के लोग बाहर रहे। क्लोजिंग ऑफ डोर्स, यानी कि डोर हमेशा क्लोज रहे, ओपन ना रहे। उसके बाद देखते हैं हम स्टराइल अटायर। स्टराइल अटायर यानी कि जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमेशा पीपीई पहने। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, स्क्रब, सूट्स या फिर स्टराइल टेक्निक्स का यूज हमेशा करते रहे। तीसरा इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट। इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट है यूज ऑफ स्टराइल रैप्स और कंटेनर्स। स्टराइल हमेशा यूज करें रैप्स और कंटेनर्स, और इंस्ट्रूमेंट हमेशा स्टरलाइज रखे ताकि ऑपरेशन थिएटर में वो हमेशा काम आए। तो इसका कंक्लूजन ये है वीडियो का कि जब भी हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं सर्जिकल सेटिंग्स में, तो ये एक ट्रायड अप्रोच है। ट्रायड अप्रोच यानी कि असेप्टिक प्रैक्टिसेस, स्टरलाइजेशन एंड ओटी स्टरलाइजेशन। ये हो गया इसका ट्रायड अप्रोच। असेप्टिक प्रैक्टिसेस से क्या होता है, तो ये प्रिवेंट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस से प्रिवेंट करता है। स्टरलाइजेशन से क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं वो स्टराइल रहते हैं, उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होता प्रॉपर स्टरलाइजेशन से। तो तीसरा आता है ओटी स्टरलाइजेशन। ओटी स्टरलाइजेशन से क्या होता है, तो ये क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करता है और क्रॉस इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है ओटी स्टरलाइजेशन। तो ये हो गया इन्फेक्शन कंट्रोल इन सर्जिकल सेटिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन ट्रायड, सेप्टिक प्रैक्टिसेस, स्टरलाइजेशन एंड ओटी स्टरलाइजेशन। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको न्यू सिलेबस से रिलेटेड आयुर्वेद यानी कि BAMS से वीडियो मिलते रहे, जो कि NCISM के हिसाब से ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना कभी ना भूलिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।